कि उस बेटी के साथ धोखा हुआ। अगर धोखा ही करना था, उसको देना ही था, तो राज्यसभा उसको क्यों नहीं भेज दिया गया? मनोज झा और संजय यादव में कोई 2 साल के बाद जाता, वह लड़की जाती। सत्ता के लिए अपने बहन पर की गई टिप्पणी जो संजय यादव ने किया, आपने कुछ नहीं बोला। जो रोहिणी जी ने अपने किडनी दी अपने पिताजी को, तेजस्वी सर ने किडनी नहीं दिया, और वहां का वो आदमी है संजय यादव, हरियाणा हस्तिनापुर जहां कुरुक्षेत्र हुआ था, जहां कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, और उनके लोगों ने घात किया, उनके लोगों ने धोखा दिया। वो वोट जो उसको आया, उसके अपने पर्सनालिटी पर, उसकी अपनी मेहनत पर। जो लड़की किडनी दान की थी, आधा शरीर उसका एसी में, आधा शरीर बाहर, बीमार पड़ जाती थी। 3-3 दिन तक उसका कोई कार्यक्रम नहीं होता था, वह कार्यालय पर बैठी रहती थी। सारा मैनेजमेंट फेल था, उसको जबरदस्ती हराया गया। मैं किसका नाम रखूं? जो लोग हराने वाले थे उनको इनाम मिला, और जो सहयोग करने वाले थे उनको कहीं ना कहीं से दंडित किया गया। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कलह मचा है, इसकी भविष्यवाणी तो पहले ही सीवान के 2 बड़े नेताओं ने कर दी है। सीवान के 2 बड़े नेताओं ने जब मुझसे मुलाकात की थी और जब उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि संजय यादव लालू प्रसाद यादव के परिवार को कहीं का न छोड़ेंगे। तेज प्रताप यादव को घर से निकलवा दिया, रोहिणी आचार्य की भी वही हाल है, और इसके बाद अब मीसा भारती की भी बारी है। जो हालात आज लालू परिवार के हैं, जिसमें रोहिणी आचार्य ने आज ट्वीट करके पूरे पारिवारिक कलह है उसकी पोल खोल दी है, उसके बाद ये जो दोनों नेताओं के बयान है उसे आपको सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप उन्हें सुनेंगे तो पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में क्या चल रहा है। संजय यादव लालू प्रसाद यादव के परिवार में किस भूमिका में है और किस भूमिका में उन्होंने राजद को लाकर खड़ा किया है। हार के बाद ये कई तरह के सवाल और उठ रहे हैं, और इन्हीं सवालों के बीच जब रोहिणी आचार्य ने ये ट्वीट किया कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं, संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। देखिए, ये बयान जो है ट्वीट करके जो रोहिणी आचार्य ने बिहार की राजनीति में खलबली मचाई है, इसके पीछे के जड़ में आप जाइए। इसके पीछे का क्या कारण है वो आप समझिए, और उसको समझने से पहले सारण के 2 नेताओं के बयान सुनिए। जब टिकट वितरण हो रहा था और इन दोनों नेताओं के सगे संबंधियों के भाइयों के इनके अपने जब टिकट कट गए थे, तो उन्होंने संजय यादव के बारे में बताया था और ये कहा था कि क्या हुआ है, असल में सच्चाई क्या है। देखिए, सिवान के जितेंद्र स्वामी और टुन्ना जी पांडे, ये 2 ऐसे नेता हैं जो राजनीति की समझ भी रखते हैं और राजनीति में पकड़ भी रखते हैं। इन्हीं दोनों नेताओं ने संजय यादव पर कई तरह के आरोप लगाए थे। सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूं कि संजय यादव पर जितेंद्र स्वामी ने क्या कहा था। पहले एक बार सुन लीजिए। जब जितेंद्र स्वामी से मैंने सवाल पूछा था, तब जितेंद्र स्वामी ने क्या कहा था, संजय यादव के बारे में क्या इशारा दिया था, जो चाणक्य कहा जा रहा है कि दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग अब चाणक्य हो गए। दूसरा प्रदेश का कोई जो चपरासी था, जो उस घर का चपरासी था, जो उस घर का स्टोनो था, जो स्टोनोग्राफर था, वह चाणक्य हो गया और आज मालिक हो गया। जिस सीट पर लालू जी बैठते थे, जिस सीट पर प्रतिपक्ष के नेता बैठते थे, अब उस पर बैठने लगा। जिसका विरोध किडनी देने वाली एक उदाहरण पेश किया रोहिणी आचार्य ने, उनकी बेटी ने उसका विरोध किया, लेकिन उसको बेइज्जत करके और सिंगापुर वापस कर दिया गया। व्यवस्था बदली, एक भाई को पहले ही निकाल दिया गया,
देखिए, जितेंद्र स्वामी की एक एक बात अब सच हो रही है और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव को सबसे पहले निकाला गया, उसके बाद रोहिणी आचार्य का इस तरह से निकल जाना, आप देखिए कि एक एक करके उस परिवार के लोग साथ छोड़ते जा रहे हैं। तो आखिर जब साथ छोड़ रहे हैं और ये आरोप जब संजय यादव पर लग रहा है, तो आखिर इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। देखिए, 25 मई 2025 को पार्टी और परिवार से तेज प्रताप यादव निकाल दिए गए और जब तेज प्रताप यादव निकाल दिए गए तो उस पर सिवान के जो पूर्व एमएलसी हैं टुन्ना जी पांडे ने क्या कहा था, ये भी जरा आप एक बार सुन लीजिए। क्या तेज प्रताप अपने सगे भाई को साइड करते, जो तेज प्रताप कहते हैं कि हमारा तेजस्वी अर्जुन भाई है, हमारा तेजस्वी अर्जुन भाई है, उस भाई को आप दर दर भटक दिए हैं। उस भाई को आप देखते हैं अपनी दादी को फोटो लेकर घूमते हुए, जरूर आपकी आत्मा कहीं न कहीं करा रही होगी। अब मीडिया में है, आप नहीं बोलेंगे अलग बात है। आरजेडी के 100 में 90 नेता धिक्कार रहे होंगे, अंदर से बाहर से नहीं। ये तेज प्रताप के साथ बहुत गलत हुआ है, भाई के तेज प्रताप के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तेजस्वी जी के इसका चिंता नहीं है। वो दूसरे किसी के करे पूरा परिवार बर्बाद कर दे रहे हैं और आरजेडी कोई नेता उस पर आवाज नहीं उठा रहा है। देखिए, 15 नवंबर है आज और 15 नवंबर 2025 को रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि वो अब राजनीति से संन्यास ले रही हैं और परिवार से भी वो नाता तोड़ रही हैं। तो यानी कि उस परिवार के दूसरे व्यक्ति ने भी अब परिवार और राजनीति से नाता तोड़ लिया है। और यहीं पे बात आती है जितेंद्र स्वामी की कि वो मीसा भारती को लेकर कई तरह के सवाल करते हैं और कहते हैं कि मीसा भारती को भी संभल जाना चाहिए। देखिए, जितेंद्र स्वामी ने मीसा भारती को लेकर क्या कहा था जब मुझसे उनकी मुलाकात हुई थी। अब राजनीति में एकमात्र बची हैं जो बगल में आपका पाटलिपुत्रा लोकसभा है, मीसा यादव जी। मैंने कहा कि अगली बार दीदी आपको भी कहा जाएगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उनको भी इस घर से बाहर कर दिया जाएगा। आज उनके समर्पित कार्यकर्ता जो मेरे भी मित्र थे, कई मित्रों का टिकट उस दिन एक दिन पहले टिकट रात में 11 बजे काट दिया गया कि वो कहीं जा नहीं सके। दरअसल लालू परिवार में राजनीति विरासत को लेकर लड़ाई चल रही है। लालू परिवार में लालू यादव के बाद 4 लोग राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। इन्हीं चारों के बीच राजनीतिक विरासत की लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में पूरा गेम ऐसा हो गया है जो लालू परिवार के में कलह का कारण बना है। अब ऐसा लगता है कि लालू यादव के हाथ में भी बहुत कुछ रह नहीं गया है, यदि रहता तो ऐसी स्थिति नौबत नहीं आती। आरजेडी परिवार को संजय यादव तहस नहस कर दिया और कर रहा है। इसको बिहार के यादव वर्ग के लोग, दलित महादलित हर संप्रदाय के लोग, पूरे यादव परिवार के लोगों से कहेंगे कि आप लोग इसको संभालिए। नहीं संभालिएगा तो एक दिन आप सारे लोग अंदर रोएंगे कि भाई ये खटियाला वाला आया, बिहार को खरीद लिया। सिवान के पूर्व एमएलसी टुन्ना जी पांडे इस पूरे प्रकरण के लिए, पूरे घटना के लिए, लालू परिवार में जो कलह मचा है उसके लिए सरासर संजय यादव को दोषी ठहराते हैं। और जब मेरी मुलाकात हुई थी उनसे तो इसी बात का उन्होंने हवाला दिया था। देखिए, एक बार पूरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने संजय यादव पर क्या क्या आरोप लगाए थे। तेजस्वी कठपुतली बनकर आते, तेजस्वी अपने बल पर थोड़ी चल रहे हैं। अपने बल पर चलते तो स्थिति नहीं होती परिवार का। परिवार को संगठित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। जिस तरह पहले राबड़ी परिवार था, लालू जी के साथ था, लालू जी पारिवारिक व्यक्ति हैं, वो सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन उनमें मन में बेईमानी कभी नहीं रहा। लेकिन इनके मन में बेईमानी है। मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता आप देख ही रही है किसको बनाएगी, ये इतना निश्चित है। हमारी अपनी भविष्यवाणी है 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो देखिए, आपने समझ लिया होगा कि जो राजनीतिक विरासत की लड़ाई लालू परिवार में चल रही है उसको लेकर सिवान के 2 बड़े राजनेताओं ने टिकट वितरण के बाद और परिणाम आने से पहले, चुनाव से पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि लालू परिवार का आगे होने वाला क्या है
और राजद का क्या होने वाला है। तो देखिए, राजद का जो हुआ सो आपके सामने है। 75 से 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई। कार्यकर्ताओं ने हर जगह पे उपेक्षा का आरोप लगाया। सिवान में भी 8 सीटों पर आरजेडी का जो परफॉर्मेंस रहा है, सिर्फ 1 सीट ओसामा साहब किसी तरह अपना सीट बचा पाए, वरना 8 में से 7 सीट एनडीए के खाते में चली गई। गोपालगंज में सुपरा साफ हो गया। सारण में 10 में से 7 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में चली गई। और जब सारण प्रमंडल के 24 में से 20 सीटें एनडीए को आती है, तो जो सवाल जितेंद्र स्वामी और टुन्ना जी पांडे ने उठाया था वो कहीं ना कहीं से वाजिब लगता है। और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में अब ये असंतोष और बढ़ेगा, क्योंकि आरजेडी के जो कार्यकर्ता रोहिणी आचार्य से जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता तेज प्रताप यादव से जुड़े हुए थे, जिनकी सहानुभूति तेज प्रताप यादव के साथ थी, वो अब मुखर होंगे। मीसा भारती भी सवाल कर सकती हैं कि आखिर जैसे सफलता आरजेडी को मिली थी, उस सफलता को छोड़कर, उन सिद्धांतों को छोड़कर अब आरजेडी किन सिद्धांतों पर चल रही है कि हर बार विफलता ही देखना पड़ता है। तो चलिए, क्या होगा बिहार की राजनीति में और लालू प्रसाद यादव के परिवार की राजनीति में, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और खबरें दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और बिहार की राजनीति की जो अंदर की कहानी है उसको भी आपको बताते रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।